हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे वांग जी कहा फेक रिलेशनशिप के बारे में वो सोच के देखेगा और वांग जी का ये बात सुन के सारे लोगों का होप वापस आ गया। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। उस रात को वांग जी विंग का एक पिक्चर निकल के देखने लगा। वो पिक्चर उन लोगों का फर्स्ट एनिवर्सरी का था। वांग जी उस पिक्चर की तरफ देखते हुए बोलने लगा, सॉरी विंग, मुझे लगता है मुझे ये फेक रिलेशनशिप बनाना ही पड़ेगा। आई थिंक मेरा गुस्सा मेरे ऊपर हावी हो चुका है और मैं तुम्हें रियली सबक सिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वांग जी उस पिक्चर को कबर्ड में रख दिया। 2 दिन इसी तरह से गुजर गया था। वांग जी को कंपनी में सारे लोग ग्रेटली वेलकम किया। वांग जी गुसुलैंड आर्ट बिजनेस का सीईओ और गुसुलैंड इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट के चेयर में बैठा। सुजुया जिंगी भी टेक ओवर किया अपना जॉब। दूसरे दिन वांग जी ऑफिस में मीटिंग कर रहा था हेड ऑफ द राइटिंग डिपार्टमेंट साओ शिनजन के साथ। तभी सिजुई डोर को नॉक करते हुए अंदर आया और कहा, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट और मिस्टर जैंग आपसे मिलने आए हैं। वांग जी सिजुई की बातों पे नोट किया और शिनचैन को कहा जैसा वो कहा है वैसा ही करने के लिए। शिनचैन भी यस सर कहा और ऑफिस से निकल गया। 2 मिनट बाद शिनचैन जंगशा के साथ और जिंगी के साथ ऑफिस के अंदर आया। वांग जी सोफे पे बैठा और उन चारों को भी बैठने के लिए कहा। वैसे तो ये लोग जब ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिशियली सबको रेस्पेक्ट दे के बात करते हैं, लेकिन जब वो लोग अकेले रहते हैं तो वो लोग फ्रेंडली बात करते हैं। तो सुजुई कहा, क्या बात है बिग ब्रदर, कुछ हुआ है क्या, आप यहाँ पे आए हो? शिनचैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, इस फ्राइडे को हम लोग के फ्रेंड्स तुम तीनों के लिए वेलकम पार्टी थ्रो किया है, सो यहाँ पे तुम डेनी नहीं कर सकते और वो कल ही है। तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? वांग जी, अब तुम्हें क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। सुजुई तुमको पहले ही कह चुका है वो तुम्हारे साथ ओके है, तो तुम किस बात के लिए वेट कर रहे हो? और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करने के लिए? वांग जी को शिनचैन और सुजुई के आंखों में थोड़ा सा गुस्सा नजर आया था, लेकिन फिर भी वो सेम थिंग कहा। उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए। उन लोगों का कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद वो पांचों मिलके एक सुशी रेस्टोरेंट में गए और लंच करने लगे। तभी उन लोगों के बिना जानकारी के जंगशा और शिनचैन का कुछ पेपर वाले कुछ फोटो ले लेते हैं। उन लोगों का एक दूसरे को खिलाने का और पार्किंग लॉट में उन लोगों को किस करने का। शिनचैन और जिंगी थोड़ा लेट नाइट को उस दिन घर वापस आया। वो लोग घर में घुसते ही देखा वांग जी और सुजुई सोफे पे बैठा हुआ है। तो शिनचैन पूछा, क्या हुआ है? वांग जी टीवी की तरफ पॉइंट किया और शिनचैन देखा न्यूज चैनल में जंगशा का फोटो दिखा रहा है। सिर्फ उन दोनों का आज का फोटो ही नहीं, बल्कि बहुत पहले का भी उन दोनों का बहुत सारा प्राइवेट फोटो भी दिखाया जा रहा था। एज एक्सपेक्टेड उन दोनों के फ्रेंड्स सारे ये सब न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गया था। शिनचैन हेल्पलेसली वांग जी की तरफ देखने लगा और वांग जी कहा, तुमने वेंगचिन और विंग के ऊपर गिरने वाला स्पॉटलाइट चोरी कर लिए और अब तुम्हारा और जंगशा का रिलेशनशिप टॉप स्टोरी है इस बिजनेस वर्ल्ड में। कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रदर, कैरी ऑन, मैं रियली टायर्ड हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। सुजुई तुम भी सोने जाओ, कल हम लोगों का बहुत सारा काम है और इवनिंग में वेलकम पार्टी में भी तो जाना है। वांग जी का लास्ट सेंटेंस सुनने से लग रहा था कि वो डिसाइड कर चुका है उसे क्या करना है। उस रात को शिनचैन ट्वीट किया और कंफर्म किया उन दोनों का रिलेशनशिप, क्योंकि वो चाहता नहीं था उन लोगों के रिलेशनशिप को लेके कोई उल्टा सीधा स्कैंडल निकले या कोई डिस्गस्टिंग कमेंट्स आए। जंगशा बाहर से दिखा नहीं रहा था कि कुछ चेंज हुआ है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप अब ऑफिशियली हो गया है। जंग फेंग मिन और उनके वाइफ मैडम यू उन लोगों के सॉन के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। नेक्स्ट डे सारा काम कंप्लीट करने के बाद दोनों लैन ब्रदर्स घर वापस आए। वांग जी सोफे पे बैठते हुए कहा, सो कहाँ है ये पार्टी? शिनचैन स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में, ए लेब्स। वांग जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहा, तुम लोगों को अभी भी स्टिल याद है वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है? इस रेस्टोरेंट में ही पहला बार मैं विंग को देखा था और फर्स्ट नज़र में ही उससे लव हो गया था मुझे। ये रेस्टोरेंट क्यों? व्हाटएवर, मुझे सिर्फ वहाँ पे जाना है और नाइट को एंजॉय करना है। शिनचैन वांग जी के साइड में बैठा और साइड से हक करते हुए कहा, हम लोग सब लोग तुम्हारे साथ हैं। हम लोगों के पास ओनली 1 घंटा बचा हुआ है, जाके फ्रेश हो जाओ और ड्रेसअप करो। हरी अप, ऑलरेडी 7 बज चुका है। तो सारे लोग अपने अपने रूम में चले गए चेंज करने के लिए। सडनली शिनचैन वांग जी के रूम में आया और वांग जी को देखा। वांग जी एक सूट पहना हुआ था, एक नेवी ब्लू कलर का सूट, और उसके साथ एक वाइट नेक टाई था।
वांग जी देखने में एब्सोल्युटली गॉर्जियस लग रहा था। सिचन अब वांग जी के रूम से निकल के सुजुई के रूम में गया। सुजुई अपने हेयर को सेट कर रहा था। सिचन सुजुई से पूछा, सुजुई तुम क्या पहनने वाले हो? सुजुई ये क्वेश्चन सुनते ही थोड़ा सा पाउट किया और कहा, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। क्या आप मुझे ड्रेस चूज करने में हेल्प करेंगे? रियली मैं इस चीज में एकदम अच्छा नहीं हूँ। ये सुनते ही सिचन स्मित किया और कहा, ऑब्वियसली क्यों नहीं, मुझे देखने दो तुम्हारे पास क्या क्या है। और एज एक्सपेक्टेड सिचन एक व्हाइट सूट निकाला, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि सुजुई के पास नेवी ब्लू कलर का कोई नेकटाई नहीं था और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था सिचन के लिए। लेकिन सडनली उसे याद आया वांग जी के पास एक नेवी ब्लू नेकटाई है, तो वो दौड़ते हुए वांग जी के रूम में गया और वांग जी से पूछने लगा नेकटाई के लिए। वांग जी वो नेकटाई होल्ड करते हुए सिचन की तरफ थोड़ा गुस्से में देखने लगा। तब सिचन को याद आया ये नेकटाई वांग जी को विंग ने गिफ्ट किया था और उसे ये सोच के बुरा लग रहा था कि वांग जी अभी तक विंग का सारा दिया हुआ चीज़ कितना प्यार से कितना संभाल के रखा हुआ है। लेकिन ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी था विंग को दिखाने के लिए कि वांग जी का प्रेजेंट जो लवर है वो ये पहना हुआ है। तो सिचन अंदर ही अंदर मुस्कुराया और उस नेकटाई को सुजुई के पास लेके गया और सुजुई को पहना दिया। सारे लोग ड्रेसअप करके अपने अपने रूम से निकल आया, लेकिन वांग जी और सुजुई जब एक दूसरे को देखा तब वो लोग समझा सिचन अब तक क्या किया है। सिचन जानबूझ के सुजुई को ये ड्रेसअप करवाया है कि वो लोग कपल जैसा देखने में लगे। चिंगी सिचन से कहा, बिग ब्रदर यू आर द बेस्ट, ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है एक कपल के लिए। सिचन स्माइल के साथ कहा, बाय द वे जिंगी तुम भी देखने में ग्रेट लग रहे हो सिल्वर सूट में। जिंगी थैंक यू के साथ साथ कहा, बिग ब्रदर आप भी देखने में ग्रेट लग रहे हो ये स्काई ब्लू सूट में। सब लोग थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ बात किया और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर कार में जाके बैठा। वांग जी अपना कार में बैठा और उसके साइड सीट में सुजुई बैठा। सिचन अपना कार में बैठा और उसके साइड सीट में जिंगी बैठा। सिचन पूरा डिटरमाइंडेड था, वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि वांग जी के लिए कोई चॉइस ही ना बचे और उसे सुजुई के साथ एक फेक रिलेशनशिप ड्रामा करना पड़े। वो लोग 8 बजे एलिट रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पे पहले से ही एक प्राइवेट रूम जिनगुआई के नाम पे बुक था। वो लोग जब प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगे तब सडनली वांग जी को याद आया कि अभी सुजुई उसका फेक बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज था और तभी उसके दिमाग में कुछ पास्ट के मेमोरी याद आने लगा। हाई स्कूल में सिचन, निमेंगजू, जिन जिसुएन, जंग याली एक दूसरे का गुड फ्रेंड थे और इसी वजह से इन लोगों के सिबलिंग्स भी सेम हाई स्कूल में पढ़ा एक दूसरे का अच्छा फ्रेंड बना। जब सीनियर लोगों का हाई स्कूल में 3rd ईयर कंप्लीट हुआ और जूनियर लोगों का शुरू, और यही सेम रेस्टोरेंट में वो लोग एक गेट टुगेदर रखा था जहाँ पे लंजा पहली बार विंग को देखा था और उसके प्रति अट्रैक्टेड हो गया था। कुछ दिन बाद वो जाना विंग भी उसके प्रति सेम फीलिंग्स रखता है, लेकिन सबको पता था वांग जी ज्यादा बात नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है वांग जी अपना फीलिंग्स नहीं बता पाया था। सिचन ने एक दिन विंग को बताया कि उसके ब्रदर विंग के प्रति क्या फीलिंग्स रखता है और विंग भी 1 मिनट में सब कुछ समझ गया था। कुछ ही दिनों में विंग लंजा को प्रपोज किया उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए। 13 मार्च वो ग्रेट दिन था, लेकिन जब उसे याद आया कि विंग किस तरह से उसके साथ ब्रेकअप किया था और उसके फीलिंग्स को बार बार हर्ट कर रहा है, तो अपने आप को ही सवाल करने लगा क्या वो गलत किया है। उसके लाइफ में वो किसी को इतना प्यार नहीं किया जितना कि वो विंग से किया था। क्या ये गलत है? पता नहीं किस लिए उसका स्वीट ड्रीम एक नाइटमेयर में बदल गया। सारे फ्रेंड्स एक साथ अपने अपने चेयर पे बैठा और फूड ऑर्डर किया। सडनली सिचन का मोबाइल बजने लगा और वो वांग जी की तरफ देखते हुए बोला, वांग जी सोंगलन अभी मुझे क्यों कॉल कर रहा है? वांग जी अपने सर हिला के कहा उसे पता नहीं। तो सिचन अपने फोन को स्पीकर में डाला। उन लोगों का ग्रुप का ये बैड हैबिट था कि जब भी वो लोग ग्रुप पार्टी करे तो उन लोगों के कोई भी कॉल को कोई प्राइवेटली बात नहीं कर सकता, सबके सामने स्पीकर में ही बात करना पड़ेगा। तो सोंगलन सिचन को ग्रेट करते हुए कहा, हेलो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं आपको कॉल किया। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इस टाइम आपको कॉल करने के लिए, लेकिन ये अर्जेंट है। सब लोग वांग जी की तरफ देखने लगा, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वांग जी को ये सब चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सुजी वेरी वरिड था। तो सिचन पूछने लगा क्या अर्जेंट है, और सोंगलन कहने लगा कल मीटिंग का लास्ट डेट है हारुकी मंगा कंपनी के साथ,
और हम लोग इस बारे में बिल्कुल भूल गए थे, तो मैं किसी भी मॉडल को कल आने के लिए कांटेक्ट नहीं किया। अब वांग जी इरिटेट होते हुए पूछा, डिपार्टमेंट हेड सॉन्ग, मैं आपको 1000 टाइम्स याद करवाया था। अब आप मुझे बोलिए मैं अभी क्या करूं? कोलैबोरेशन को कैंसिल कर दूं या फिर मीटिंग को? सोंगलन कहा, ऐसा नहीं है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप गुस्सा नहीं होंगे तो मैं बता सकता हूँ आपको। वांग जी कहा, ये अगर प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल होगा तो मैं अपना बेस्ट करूँगा। आप अपना रिक्वेस्ट बोलिए। तो सोंगलन कहा, हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपका फिजिकल पर्सनैलिटी और आपका सेक्रेटरी सुजुई का फिजिकल पर्सनैलिटी मेन कपल के लिए बहुत ज़्यादा मैच होता है। अगर आप दोनों कुछ माइंड नहीं करेंगे तो क्या आप लोग कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ सकते हैं और मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आप दोनों का पिक्चर ड्रॉ कर लूँगा। वांग जी कहा, ओके, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सुजुई से पूछता हूँ। सुजुई भी चेयरफुली कहा, मुझे भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कल सुबह 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सोंगलन एक्साइटेडली कहने लगा, थैंक यू सो मच। सिंचन मुझे पहले से ही बोल के रखा था आप लोग मेरे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। और कॉल कट हो गया। सिंचन स्माइल के साथ कहा, ये दोनों ही पर्सनैलिटी और नेचर से एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, लेकिन फिर भी 5 साल हो गया है ये लोग मैरिड है। वांग जी भी स्माइल के साथ कहा, हाँ, और ये दोनों ही मेरे बेस्ट डिपार्टमेंट का हेड है। लेकिन सडनली वांग जी सबके तरफ देखते हुए कहा, गाइस, मुझे तुम लोगों से कुछ बताना है। वांग जी के मुंह से ये सुनते ही सिंचन आशा कर रहा था उसका ब्रदर सबके सामने आज उसका और सुजुई का रिलेशनशिप के बारे में कुछ बोलेगा, लेकिन सिंचन शॉक्ड हो गया था जब वो वांग जी का बातें सुना। वांग जी कहा, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो मैं 2 रेस्टोरेंट स्टार्ट किया हूँ न्यूयॉर्क सिटी में। ये सुनते ही सिंचन शॉक्ड से कहा, क्या? और सुजुई हंसते हुए कहा, अभी मैं रिलीफ फील कर रहा हूँ, मुझे अब कोई भी सीक्रेट छुपाना नहीं पड़ेगा बिग ब्रदर से। वांग जी भी स्माइल के साथ कहा, यप, एक रेस्टोरेंट का नाम है हांगसी और दूसरा रेस्टोरेंट का नाम है जिंगसी। दोनों रेस्टोरेंट में ही वेस्टर्न चाइनीज फूड मिलता है। सिंचन खुशी के साथ कहा, गुड जॉब, लेकिन तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोले हो? वांग जी कहा, सिर्फ सुजुई को पता था और 2 दिन पहले जब ये डिनर का प्लान हो रहा था और इसी वजह से महंगाओं को 2 दिन पहले पता चला है, सो ये आज का ट्रीट मेरे तरफ से है। और सारे लोग क्लैप करने लगा। और तभी हुसैन पूछा, लेकिन ये रेस्टोरेंट तुम्हारा इतना फेवरेट क्यों है? जैसे ही वो ये पूछा वो रियलाइज किया वो क्या पूछ लिया है, क्योंकि सबको पता है कि ये वो प्लेस है जहाँ पे वांग जी विंग के प्यार में पड़ा था। सारे लोग अभी इस इडियट को मार डालना चाहता था, लेकिन सडनली उस रूम में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आया और कहा, प्रेसिडेंट, सब कुछ ठीक ठाक है ना? और सारे लोग उस तरफ देखने लगा जिस तरफ मैनेजर प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा था, और वो और कोई नहीं वांग जी था। तो वांग जी आंसर दिया, यस, लेकिन मैं कल का मीटिंग शिफ्ट किया हूँ इवनिंग में, सो कीप अप, गुड वर्क। मैनेजर थैंक्स कहते हुए चला गया और सारे लोग वांग जी की तरफ क्वेश्चनिंग आईज से देखने लगा। तो सुजुई सबको बताने लगा, ओके, लंजा ये 2 रेस्टोरेंट भी चला रहा है, एलिप्स और अमोर। सारे लोग वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट किया क्योंकि ये 2 रेस्टोरेंट उस कंट्री का टॉप रेस्टोरेंट था। निमेंगजू कहा, तुम अब कम्प्लीटली बिजनेसमैन बन गए हो, सो अब सिंचन को तुम्हारे लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी के लिए ये 2 रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जो अमोर रेस्टोरेंट था वहाँ पे वांग जी का फुल फैमिली का बहुत सारा मेमोरीज था, और जो ये एलिप्स रेस्टोरेंट है यहाँ पे वांग जी फर्स्ट टाइम लव में पड़ा था विंग के, इसीलिए ये 2 रेस्टोरेंट बहुत इम्पोर्टेंट है वांग जी के लिए। सब किसी के बातों के बीच में जंगशा एक वांग जी को बात पूछ लिया, जो बात सब कोई पूछना चाहता था लेकिन कोई पूछ नहीं पाया। जंगशा पूछा, ये तुम दोनों का मैचिंग ड्रेस कोड का मतलब क्या है मेरे ब्रदर इन लॉ? वांग जी स्माइल के साथ कहा, जब तक ये मैचिंग सुजुई के साथ है तब तक मैं फाइन हूँ। सारे लोग ये सुनते ही वांग जी की तरफ देखने लगा और विंग का फेस पूरा ब्लैंक हो गया। जिनगुआई कमेंट किया, आई थिंक रोमांस इज एवरीवेयर। आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी मिलूंगी। बाय बाय फ्रेंड्स।